क्या ये डंडा हाथ में लिए हमको ऐसे काहे घूर रही हो? ये डिशेस तो भरभूति जी को था ना। अरे वो डिशेस नहीं, डिजीज होता है पगली। सही पकड़े हैं। ये बीमारी तो भरभूति जी को थी ना, तो आपको कैसे आ गई? आप उनको हगिया लिए का? हगिया लिए? अरे वो हग होता है पगली। सही पकड़े हैं। आप उनको गले लगे का? अरे हम उनको गले काहे मिलेंगे? पता नहीं कौन से अंग में चिपका दी है वो चिप, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या बोले? कुछ नहीं, जाओ, हमारा दिमाग मत चाटो, जाओ। जाएंगे हम नहीं, आप जाएंगे बेडरूम से, जाइए। काहे? काहे क्या आप करंट आ रहे हैं ना? जब तक आपके बदन से करंट आ रहा है आप बेडरूम में ना ही सोएंगे, बाहर सोएंगे। अरे बेडरूम में नहीं सोएंगे तो क्या बाहर रोड पे सोएंगे? नहीं, रोड पे ना ही सोएंगे, हम आपका बिस्तर नीचे लगा देंगे। ये डंडा हाथ में काहे ले रखा है? आप हमारे पास ना ही आए इसलिए। अच्छा, मतलब हम तुम्हारे पास आएंगे तो तुम हमें डंडे से मारोगी? नहीं, आपको नहीं मारेंगे, आपके अंदर करंट है उसको मारेंगे। अरे करंट हमारे अंदर है तो चोट तो हमें लगेगी ना। कभी कभी गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। करंट लगा तुम्हें? हाँ विभू, तुमसे तो अब करंट नहीं आ रहा है। अब आएगा भी नहीं। लेकिन ये कैसे हुआ? ये मत पूछो डालेंगे कैसे हुआ कब हुआ, क्योंकि बात निकलेगी तो पड़ोसियों तक जाएगी। पड़ोसियों तलक जाएगी नहीं जनाब, पड़ोसियों तलक पहुंच चुकी है। अरे तिवारी जी, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, क्या हुआ? भाभी जी जरा अपनी उंगली दीजिए, मतलब उंगली लाइए, लाइए। देखिए ये हुआ है, ये। What happened, darling? क्या हुआ? My God! विभू, तिवारी जी करंट मार रहे हैं। तुम मुझसे कह रही थी ना कि मैं अकेला हूं। देखो सामने खड़ा एग्जाम्पल, ये देखो, ये भी है। ज्यादा बकवास मत कीजिए, हमारी इस करंट वाली बीमारी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है, आप। ये क्या बेतुकी बात कर रहे हैं? मैं कैसे जिम्मेदार हूं उस बात का? क्योंकि आपने वो चिप। अबे क्या कर रहा है तिवारी? अगर चिप वाली बात भाभी जी को या भभूति जी को पता चल गई तो तेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। किस चिप की बात कर रहे हैं तिवारी जी? नहीं भाभी जी, हम कह रहे हैं कि बहुत ही चीप टाइप के आदमी है, इनकी वजह से ये करंट वाली बीमारी हमें मिली है, चिपस्टर कहीं के। तिवारी जी, ये बीमारी कोई प्रसाद नहीं है जो विभू देगा और सामने वाला ले लेगा। मुझे तो लगता है कि ये बीमारी कंटेजियस है। You're right, ये कंटेजियस भी है और इन्फेक्शियस भी है। अगर तिवारी जी कुछ देर और खड़े रहे यहाँ पे तो तुम्हें भी लग सकती है। तिवारी जी जाइए आप यहाँ से, जाइए। भाभी जी हमारी कम से कम बात तो सुनिए। कोई बात नहीं सुननी मुझे आपकी। अरे भाभी जी आप हमें मारेंगी? मार भी सकती हूँ। तिवारी जी सस्ता वाला आवाज है, ये खींच के मार देंगे आपको, और कहीं भी लग सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, कहीं भी लग सकता है। हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? भरभूति जी हम ठीक नहीं है, हमको बहुत गम है। भाभी जी आपको गम है? किस बात का गम है आपको? अगर मुझसे मोहब्बत है तो तुम सब अपने गम दे दो मुझे। क्या बोले? मैंने कहा कि आप अपने गम मुझसे शेयर कीजिए। भरभूति जी लड्डू के भैया करंट मार रहे हैं। तो इसमें गम वाली कौन सी बात है? तो बल्कि खुशी की बात है। क्या बोले? भाभी जी इसमें गम वाली क्या बात है? बल्कि ये तो अच्छी बात है कि घर में आपके एक जनरेटर घूम रहा है। आपको पंखा चलाना है, प्लग लगाया पंखा चालू। बत्ती जलानी है, प्लग लगाया बत्ती चालू।
मतलब आप सोचिए कि आपकी कितनी बचत होगी। आपका बिजली का बिल 0 आएगा, 0 जी। भरभूति जी, हमको आपसे बात नहीं करनी, आप ऐसी बात काहे कर रहे हैं? I'm sorry, I'm really sorry, okay? I'm sorry. भरभूति जी हमको एक बात बताइए, ये बीमारी तो आपको भी थी ना, तो कैसे गई? कुछ सिडक्शन बताइए ना। भाभी जी, it's not seduction, it's solution. सही पकड़े हैं, अब बताइए ना। भाभी जी, बड़ा सिंपल सोल्यूशन था। अनीता मुझे सूतती थी पतली संटी से, सुबह शाम बहुत मारती थी मुझे, उसी से ठीक हुआ। अरे क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाभी जी, क्या है कि अनीता मुझे सुबह उठने के बाद 2 घंटा सूतती थी, और दोपहर में खाने के बाद 2 घंटा सूतती थी, और रात को सोने से पहले 2 घंटा सूतती थी। सब जाकर ठीक हुई बीमारी, बट नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। अब नो करंट। हाँ दिया तो का हमको भी लड्डू के भैया को सूतना पड़ेगा? यस भाभी जी, कोई चारा नहीं है आपके पास, आपको तो ज्यादा सूतना पड़ेगा, वो तो बड़े कमीने किस्म के, तो आपको तो काफी सूतना पड़ेगा। और सुनिए, संटी में लाकर दूंगा पतली वाली, उससे सूतिएगा, जहां पड़ेगी निशान छोड़ देगी, बहुत मजा आता है इसको मारने में। हाँ, ला के दीजिए संटी। अभी लेकिन आपको मारना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, मारेंगे। अरे बेबी, कहाँ हो तुम? आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद बेहिसाब आया है। अरे बेबी, आई एम ऑन, आई मीन कम ऑन। इस कमबख्त करंट वाली चिप की वजह से अंगूरी हमारे नजदीक ही नहीं आ पा रही थी। इस करंट वाली चिप ने हमारे अरमानों का गला घोट के रख दिया, लेकिन अब हम अपने अरमानों को पूरा करेंगे, अंगूरी के साथ रोमांस। क्या आपको भाभी जी ने करंट मारा? हाँ, क्या भाभी जी ने भी आपको करंट मारा? समझ में नहीं आ रहा कि अंगूरी हमें काहे करंट मार रही है। क्या हुआ भाभी जी? क्या भभूति जी ने आपको दांव पे लगा दिया है? क्या बोल रहे हैं आप तिवारी जी? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं आप। क्यों विभू मुझे दांव पे लगाएगा? मैं कोई प्रॉपर्टी हूं क्या? मैं तो द्रौपदी की बात कर रही थी। अच्छा, वो शायद आपकी कोई सहेली होगी। नहीं नहीं तिवारी जी, महाभारत की द्रौपदी की बात कर रही थी।
तो फिर आप महाभारत की द्रौपदी के बारे में क्यों परेशान हो रही हैं? अरे तिवारी जी, वो टीवी पे ना महाभारत का वही वाला सीन आ रहा था। अच्छा अच्छा, वही वाला सीन जिसमें वो युधिष्ठिर जो है द्रौपदी को दांव पर लगा देता है। वो सीन जब भी हम देखते हैं ना भाव विभोर हो जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक पति अपनी पत्नी को दांव पे लगा रहा है, जुए में हार रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है। नहीं भाभी जी, नहीं, आपको सब यही तो कह रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है। भाभी जी, वो तो पुराणों में लिखा है ना। अरे पुराणों में लिखा है तो फिर क्या हुआ? हाँ, वो औरत ही तो है ना। आप पतियों ने सोच के रखा है पत्नियां कोई प्रॉपर्टी होती है जो हार जाओ जुए में? अरे भाभी जी, अगर आपको डांटना ही है तो फिर युधिष्ठिर को डांटिए ना। आप तो हमें ऐसा फील दे रही हैं जैसे हमी ने द्रौपदी को दांव पे लगाया है। सक्सेना जी, ये लौंडा तो बिगड़ैल है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे समझदार पगलैट हैं। आपको शर्म नहीं आती सरेआम जुआ खेलते हुए? तिवारी भैया कमाल करते हो आप भी हैं। बिल्कुल, यानी एक तरफ तो आप मुझे कह रहे हो पागल, और दूसरी तरफ आप मुझसे शर्म की उम्मीद करते हैं। सबसे बड़े पागल तो आप हैं भैया। लेकिन आप में इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए। आते जाते बच्चे देखेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा कि सरेआम दिन में जुआ खेल रहे हैं। भैया जी, तुम बेकार में उपदेश क्यों दे रहे हो? जुआ तो बड़े बड़े लोग खेलते हैं। तुम भी तो पिछली बार जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे। 3 दिन हवालात में रह के आए थे तुम। अरे वो तो हम जुआ खेलते हुए देख रहे थे, अचानक हप्पू सिंह आ गया तो सारे जुआरी भग लिए और हप्पू सिंह ने हमें धर दबोचा। I like it। तो भैया फिर खेलते हैं ना साथ में, है? आज रात को आ जाइए आप, ठीक है? लेकिन सक्सेना जी, आप तो कभी जुआ खेलते नहीं थे, आप कब से जुआ खेलने लग गए? क्या है ना भैया कि मुझे जुए की लत लग गई है। ऐसा अंदर से फीलिंग आती है ना कि जब तक अपना सारा घर बार, सारा कुछ, सारी दौलत प्रॉपर्टी लुटा ना दूं, एकदम कंगाल ना हो जाऊं ना, तब तक चैन नहीं मिलेगा मुझे सच में। सक्सेना जी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। रात तक ना तुम्हारा सब कुछ लूट लूंगा। और तुम्हें खाली कच्चे बनियान में ना छोड़ दियो ना तो मेरा नाम भी मलखान ना है। आई लाइक इट। खेलिए खेलिए, रात को भी खेलिए, हम भी आएंगे खेलने, नई पार्टी को भी संग लाएंगे। यार हर बार तुम्हारी सुई जॉब पे आके क्यों अटक जाती है यार? तो विपू किस पर आके अटकेगी? किस पर? तुम्हारे जितने साथ वाले थे कहां कहां पहुंच गए। इसको देखो, अनुराग को, मीनल के हस्बैंड को, कितनी अच्छी कंपनी में जॉब लगी है उसकी। लाख रुपए पगार है उसकी महीने की। मेरा टाइम आने दो। दिन में 1 लाख रुपए कमाऊंगा, 1 लाख रुपए। अगर ना कमाए तो मेरा नाम बदल देना तुम। अच्छा, तो कर दो कोई नाम सजेस्ट। एग्जैक्टली। मुझे तो नहीं लगता इस जन्म में तुम कुछ ऐसा करने वाले हो। विभू, अगर तुम एक दिन में 100 रुपए भी कमा कर दिखा दो ना तो मैं तुम्हें मान जाऊं। तुम मतलब मुझे इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं दिन में 100 रुपए कमा सकूं? जी, यही सोच है मेरी आपके लिए। मैं तुम्हारी ये सोच बदल दूंगा। ये सोच है सोच, घर के ट्यूबलाइट और बल्ब्स नहीं है जो एक झटके में बदल दिए। सोच बदलने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। करूंगा, मैं भी एफर्ट्स करूंगा। रियली? या एफर्ट्स करने वाले बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। मुझे तो बहस करना ही बेकार। हाँ तो मत करो। तो नहीं कर रहा हूं। नहीं बहस मत करो, आवारागर्दी करो, टाइम पास करो। तुम्हें तो बहुत मजा आता है ना जब तुम्हें लोग कहते हैं नल्ला नल्ला। अगर कोई किस्मत में लिखवा कर ही आया है कि वो आवारागर्दी करेगा तो इसमें कोई क्या कर सकता है? मैडम, मैं आवारागर्दी नहीं करता हूं। तो पहाड़ भी नहीं तोड़ते हो। You're trying to say that I'm good for nothing? Yes, exactly. You're good for nothing. तिवारी जी, आप? भभूति जी, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से बेरोजगारी दूर नहीं होती। कुछ कीजिए। अरे क्या करें, लगता है भगवान ने हमारे लिए कुछ बनाया ही नहीं। I think I'm too smart, too intelligent and too genius, मुझे ऐसा लगता है।
तो आप मानते हैं कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। मुझे तो इंडिया में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। यू नो, आई एम टू स्मार्ट फॉर यू पीपल। मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं आप लोगों के लिए, कंपैरेटिवली। अच्छा, मतलब अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर कुछ खेलिए। खेली? क्या खेलिए? जुआ खेलिए, जुआ। जी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप तिवारी जी? भभूति जी, ये दुनिया है ना, ये दो प्रकार के लोगों से बनी है। ज्यादा समा मत मानिए, बताइए कौन से दो तरह के लोग? एक वो जो जिनके पास रोजगार है, और एक वो जो बेरोजगार है। जिनके पास रोजगार है उनके पास तो रोजगार है, और जो बेरोजगार है उनके लिए भी ऊपर वाले ने बहुत से रास्ते खोल रखे हैं। कैसे रास्ते? चोरी चकारी, जुआ, डकैती के। ये क्या बेतुकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, हमें पता है कि चोरी चकारी तो आप नहीं करेंगे क्योंकि आप चूहा हैं। तो फिर आप जुआ खेलिए। एक्सक्यूज मी तिवारी जी। तिवारी जी, मैं एक बहुत ही शरीफ बैकग्राउंड से हूं। मेरी क्वालिफिकेशन देखिए, मेरी एजुकेशन देखिए, मेरी डिग्रीज देखिए, मेरी शक्ल देखिए। तिवारी जी, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं खेल सकता। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। भभूति जी, ये जुआ एक ऐसा शॉर्टकट है जिससे बड़े बड़े खाकपति करोड़पति हो जाते हैं। बस एक दांव लगने की देर है, जिंदगी बदल जाती है। अब हम किसी और का उदाहरण क्यों दे? हमारा ही उदाहरण लीजिए। हमने जो इतनी बड़ी दौलत बनाई है, ये जुए से ही तो इकट्ठी की है। अब देख लीजिए कि आप चाहते हैं कि लोग आपको नल्ला कहें, या फिर आपको देखकर तुरंत रास्ते में खड़े हो जाएं और कहें कि देखिए सेठ भभूति जी आ रहे हैं। सोच लीजिए। तिवारी जी, मेरा ज़मीर, मेरे आदर्श मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं पत्ते फेंटूं। I'm sorry, I'm sorry। देख लीजिए, अगर मूड बन जाए तो आज रात चाय की दुकान पर महफिल है। आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए। हमें पता था आप जरूर आएंगे ना, इंतजार कर रहे थे हम आपका। एक्चुअली तिवारी जी, मैं खेलने नहीं आया हूँ। असल में क्या है कि मैंने आज ना राजमा चावल बनाए थे, तो ज्यादा खाली ओवर रेटिंग हो गई, तो टहल मार रहा था। मैं तो पैसे भी लेके नहीं आया हूँ। आपके पास होते भी कहाँ वैसे? अरे पैसे की चिंता काहे कर रहे हैं? हम हैं ना, आग लगाने के लिए दिया सलाई है हमारे पास जी। मतलब पैसे हैं, आखिर पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? नहीं नहीं तिवारी जी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मेरा जमीर मुझे अलाउ नहीं करेगा। भभूति जी, जमीर को साइड में रखिए, जब होंगे तो लौटा दीजिएगा। तो ये लीजिए, ये 200 रुपए। चलिए खेलिए बेटा, पत्ते बांट। जी भैया। भैया जी, स्वागत है आपको। विभूति भैया, वेलकम टू जुआरी क्लब। भैया, कौन सा गेम खेलना बताओ? मुझे 3 पत्ती खेलना आता है। तो दिवाली में 3 पत्ती खेलता हूँ, वो गधा उतारने के लिए। कहते हैं कि अगर दिवाली में पत्ते नहीं खेलो तो अगले जन्म में गधे बनते हैं। खैर, आप तो इसी जन्म में गधे बनने वाले हैं जी। कुछ नहीं। चल भाई मलखान। जी भैया जी। तेरे पास कितनी प्याज है बे? 2 किलो है। 2 किलो तोल दे। और कितने की दी तूने? 500 रुपए की 2 किलो। 500? ये ले, 600 ले। 2 किलो प्याज तोल दे, 1 अनु के लिए और 1 किलो भाभी जी के लिए। नहीं नहीं, हमको इतना महंगा प्याज नहीं चाहिए। भाभी जी, एक पड़ोसी की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। तो सुन, 600 देना। अबे वापस देना। ये पकड़ 1000 रुपए। अन्नू को भाभी जी को जो सब्जी चाहिए दे देना। बाकी जो पैसे बचे कीप द चेंज। एक मिनट।
इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? चोरी करके नहीं लाया हूं। हाँ तो किसी से उधार लिए होंगे। हाँ भाभी जी, ये पैसे मेरी कला के हैं, मेरे हुनर के हैं, मेरे फन के हैं। भैया रात को मुजरा उजरा किए थे क्या? चलिए भाई, अब समय बर्बाद नहीं करते, भभूति जी का गेम बजाते हैं। जी? मतलब भभूति जी के साथ गेम खेलते हैं। बेटा मल खान, बेटा पत्ते लगा दे। जी? मतलब पत्ते बांट दे। तिवारी जी, आई एम ऑलरेडी फीलिंग लाइक अ विनर, यू नो। मुझे अंदर एक विनर की फील आ रही है। आई डोंट नो, जस्ट भाई देखो, इस बार जो गेम है वो चवन्नी अठन्नी पर नहीं बल्कि बड़े अमाउंट पे खुलेगी। हाँ भाई, हमें भी टुच्चे मुच्चे गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गेम हो तो बड़ा हो, वरना ना हो। ये मेरी 2000 की चाल है। मेरी तो टैं बोल गई। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल भैया जी, है। अब मुंह की पिटाई बोल गई। यही प्रॉब्लम है, मालूम है, स्ट्रीट अर्चिन्स के साथ जुआ खेलने में, कि गूदा है नहीं, जुआ खेलने बैठ गए। विभूति भैया, आप जैसे लक्की थोड़ी हम। चलिए फिर, ये रही हमारी 5000 की चाल। ये मेरी 10,000 की चाल भैया। तो अब आपकी डबल बनती है। लेकिन मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है। लेकिन भैया, भैया की तरफ से 20,000 रुपए लग गए। लौंडे बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है। लक्की चल रहे भैया। हेलो गाइस। चलिए भाई, अब हम तो अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। हमारी 40,000 की ब्लाइंड आ गई है। सक्सेना जी, आप 80,000 की चाल चलिए। अरे नहीं भैया, नहीं चल सकता मैं पैक। भैया 80 दे दो ना, 80 में लगा दो। ठीक है, मेरी भी आ गई 80,000 की चाल। कहाँ नजर तो आ नहीं रही है। क्या कहीं असेट लगा रहे हैं क्या? हाँ, मेरे पास अग्रवाल ट्रेडर्स के कुछ शेयर्स हैं, मैंने वो लगा दिए। अरे वाह, क्या बात है। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ खेलने का। बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं आप। आप देखिए तो सही, अभी और मजा आएगा। तो ये रही मेरी 1,60,000 की चाल। क्या हुआ भभूति जी, गेम बंद कर दें क्या? आपके पास एक बहुत ही बेशकीमती असेट है। कहाँ है असेट? भाभी जी। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं आपको जान से मार दूंगा, यू ब्लडी। अरे, हमारे कहने का मतलब है कि भाभी जी का एक बहुत ही बेशकीमती असेट है जो ठीक इस वक्त हमारे सामने बैठा है, उसकी बात कर रहे हैं। Hey, he's talking about me. मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो तिवारी जी, आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने आप को दांव पे लगा दूं? हाँ, Just give me a sip. क्या सोच रहे हैं भभूति जी? मैंने लगाया अपने आप को दांव पे। क्या कहा आपने? जरा जोर से बोलिए। मैंने अपने आप को दांव पे लगा दिया। सुन लिया बेलोंडो? सुन लिया। चलिए फिर पत्ते शो कीजिए। अब आया है टाइम बादशाह।
दो बादशाह और ये तीसरा बादशाह। Oh, guys. Come on, show, तिवारी जी। चलिए देखते हैं किस्मत किस करवट बैठती है। अब बैठ नहीं पाएगी, हड्डी टूट गई उसकी रीढ़ की। Never mind, it's all right. Come on, show. एक इक्का, yes, good. एक इक्का, very good. भाई, he's got an ace, good. भाई, दो इक्के, very good भाई, दो इक्के, nice. तीसरा इक्का कहां से लाएंगे तिवारी? अब तिवारी जी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अनु को मत बताइएगा कि हम जैसे हम बिस्तर मतलब ये हम ठेला हुए और जिन हालात में हमने रात गुजारी, प्लीज डोंट टेल हर। और मैं अपने आप को जो है मैं हार चुका हूं, तो आप मुझे जो चाहें काम करवा सकते हैं, कुछ एक काम छोड़ के। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आप ये हेतराम कहकर किसको पुकार रहे थे? वो भाभी जी है हमारा एक बंधुआ नौकर। ओह, आपने नौकर रख लिया है? क्या बात है, कैसा है वो? जी भाभी जी है बहुत ही कामचोर, निकम्मा, नल्ला। लेकिन हम उसे पीट पीट के दुरुस्त कर देंगे। चाय कॉफी लेंगे आप? जी बिल्कुल, कॉफी ला एहतराम। तिवारी जी, आपने विभू को हेतराम बोला? बताइए भाभी जी, ये हेतराम हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर छा गया है कि हर जगह हेतराम हेतराम दिखाई दे रहा है। अब देखिए हमें भी ये हेतराम ही लगे। खैर आप बैठिए, मेरे तो पैर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मैं पेन किलर लेके आती हूँ। आप कॉफी लीजिए, विभू के साथ गप्पे शप्पे लगाइए। आउच 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 आउच, ओह माय गॉड। विभू, विभू जल्दी आओ। क्या है, क्या हो गया? अरे विभू देखो, मुझे बहुत जोर से मोच आ गई है, जल्दी से मेरे पैर की मालिश करो। तो कटोरी चाची हैं, उनको बुला लाता हूँ, वो इन सब मामलों में माहिर है। नहीं प्लीज, मैं किसी और से अपने पैर पे हाथ नहीं लगवाऊंगी। आई एम नॉट कंफर्टेबल। तुम मेरे पैर की मालिश करो। अब तुम मुझसे पैर दबाओगी? अरे जब तुम्हारा सर दर्द हो रहा था उस दिन, तो तुम्हारी मालिश किसने की थी? मैंने तुम्हारा सर कितनी बार दबाया है, लेकिन पैर दबाना एक अलग बात है। क्या कहाँ लगी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।